पंजाब में अब तक सैलाब से 30 हत्याएँ हो चुकी हैं, 30 अफराद मारे गए हैं। उसके अलावा 15 लाख अफराद जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, मिसप्लेस हो चुके हैं, यानी उनके घर बेचारों के बह गए, अपने घरों से निकल के रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। उसके अलावा वो तकरीबन 511 रिलीफ कैंप पूरे पंजाब में जो हैं वो कायम किए गए हैं और 2038 मौज़ाजात इससे मुतासिर हुए हैं। ये सीनियर सूबाई वज़ीर जो हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये डाटा जारी किया है। लाहौर में 40 साल बाद आफ्टर 40 ईयर्स फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। 1987-88 में जो सैलाब आया था, उसमें लाहौर में 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए थे। एक लाहौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो हाजी कैंप है वहाँ, और एक शादरे के मकाम पे। इस मरतबा 5 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। एक बाबू साबू टोल प्लाज़ा के पास है, एक सेंट मॉडल हाई स्कूल जो है लोअर माल वहाँ है, और 3 जो हैं वो शादरे वाली साइड पर हैं। अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 2000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैक्यू किया, जो इलाके पानी की ज़द में आ गए थे, और वो उमूमी तौर पे वो इलाके हैं, मिसाल के तौर पे फ़र्रुखाबाद का इलाका है। फ़र्रुखाबाद ये कोई आबादी नहीं है, ये दरिया ही है। ये दरिया का हिस्सा है, इसमें आबादी पहले कभी भी नहीं थी। मकामी लोग अब से 100 साल से पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है कि यहाँ अपने मवेशी लेकर आते थे, उनको वो चारा-वारा, मतलब यहाँ घास-वास चरते थे और उसके बाद वापस ले जाते थे। गुज़रते वक़्त के साथ-साथ हुआ ये कि यहाँ पे कच्ची-पक्की रिहाइशगाहें बनती चली गईं, और जब दरिया अपने पूरे फ़्लो में बहा करता था, उस वक़्त यहाँ हर साल जब भी गर्मी आती थी, इस इलाके में पानी आता था। बहमूद बूटी के इलाके में भी पानी आता था। जो टीज़ का इलाका है, जिसे टीज़ का इलाका कह रहा है, जहाँ कहा जाता है जहाँ रिवर रावी जाके 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, लेफ़्ट को टर्न हो जाता है सीधा जाते-जाते, उस इलाके में भी हमेशा पानी आता था, और इन्हीं इलाकों में जो है वो तकरीबन 2000 लोग जो हैं उन्हें एवैक्यू किया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो पहले कभी नज़र नहीं आए, इन इलाकों में रहते भी नहीं थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो सैलाब मुतासिरीन में शामिल है और उनकी भी कोई प्रॉपर्टी और माल मवेशी जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। हुकूमत का कहना ये है कि वो लोग, सिर्फ़ ऐसे लोग जिनका वाक़ई नुकसान हुआ है, उन्हीं को उनके नुकसान का अज़ाला किया जाएगा, और वो तमाम लोग जो में मुलविस हैं या कोई मतलब मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रावी में आहिस्ता-आहिस्ता पानी का फ़्लो कम होता जा रहा है। अब तक की जो पानी का फ़्लो है, जस्सर पे ये 65,000 क्यूसेक पे पहुँच गया है, और रिवर चूँकि पीछे से रैला आ रहा है, तो रावी में जो कल 2 लाख का रैला गुज़र रहा था, वो अब 1,10,000 पे पहुँच गया है, जो आज रात किसी वक़्त तक वो 70-60 हज़ार क्यूसेक पे आ जाएगा। और रावी का उमूमी फ़्लो जब ये मुकम्मल फ्लरिश में होता था, और बहुत हर साल गर्मी में पानी भी आता था और बहुत फ़्लो में बहता भी था, तब भी यहाँ 40-50 पानी ही बहता था, जो 3 दिन के अंदर-अंदर तवक्को की जा रही है कि उसी जगह पर ये वापस आ जाएगा। लेकिन दरिया अपना इलाका, अपना रक़बा जो उससे छीन लिया गया था, सिर्फ़ दरिया के खुश्क होने की वजह से, वो वापस ले चुका है। और अब चूँकि ये अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की भी रिपोर्ट है, बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं, दुनिया भर के जो मौसमियात के डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी कहना ये है कि हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज जो है, वो वहाँ से अगले 3 साल तक इसी तरीके से पानी जो है वो, जैसे गर्मी आएगी, टेम्परेचर 1 डिग्री पर ईयर बढ़ रहा है, अगले साल 2 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। तो ये सैलाब या ये पानी आता रहेगा, तो दरिया जो थोड़ा बहुत इलाका या रकबा जो इस साल उसका रह गया है, वो रीगेन नहीं कर सका, वो अगले साल रीगेन कर लेगा।